हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम पूरा एसक्यूलाइट स्टोरेज पे काम करने वाले हैं। ठीक है, रिएक्ट नेटिव एसक्यूलाइट स्टोरेज। इसके अंदर हम पहले डेटा एक टेबल बनाएंगे। टेबल के बाद हम डेटा इंसर्ट करेंगे। उस डेटा को एक लिस्ट के अंदर डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद डेटा को अपडेट करेंगे और डेटा को डिलीट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो एक बार हम डेमो देख लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। मान लो अभी ये लिस्टिंग दिख रही है, मैं गया यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र पे, मैं क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे तीन चीज़ें यूज़र की इनपुट ले रहा हूँ, एज ए इनपुट ले रहा हूँ। सबसे पहले नाम, तो मान लो मैंने नाम लिख दिया कबीर। ठीक, kavir@gmail.com। और एड्रेस मान लो मुंबई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेव पे क्लिक किया। यूज लाइक यहाँ पे थोड़ा गलत लगा, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो मैं यहाँ पे यूज़र सक्सेसफुली मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो कबीर का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है लिस्ट के अंदर। अब मान लो जो पहले से डेटा है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब मान लो जो एग्जिस्टिंग डेटा है, कबीर मैंने सेव किया था, कबीर को मैं कबीर ठाकुर करना चाहता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी को मैं 1 2 3 करना चाहता हूँ। ठीक, और मुंबई को मैं मान लो मुंबई महाराष्ट्र, इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव पे क्लिक किया, ओके अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ देखो कबीर ठाकुर और ईमेल आईडी भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा अपडेट वाला ऑपरेशन। अब हम जैसे मान लो मैंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया है ना, मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पे आई, ये इस तरीके से बंद होगा। ठीक है, और मैं दोबारा से एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, और दोबारा से रन करते हैं। एप्लीकेशन रन होगा, डेटा लोकल में सेव हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें डेटा आके दिख गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर आपका सारा जो भी एसक्यूलाइट के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोड स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो कोड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डिज़ाइन जो थी वो हम पहली वाली यूज़ कर रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो बेसिकली जो इसका मोटिव इस वीडियो का वो एसक्यूलाइट सीखना है, ना कि डिज़ाइन। ठीक है, तो डिज़ाइन मैंने पहले से बना रखी, ये एक ब्लैंक है पेज और यहाँ पे हम ऐड न्यू कर रहे हैं, और जब इसके अंदर लिस्टिंग आई तो हम लिस्टिंग वाली डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसक्यूलाइट रिएक्ट नेटिव एसक्यूलाइट डेटाबेस, इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो ये वाला इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका यूआरएल दे दूंगा। यहाँ जाओगे आप, यहाँ से कॉपी करना है आपको। ठीक है, कॉपी करके जस्ट एंड्रॉयड और आईओएस के लिए दोनों के लिए सेम है ये, तो आपको जस्ट कॉपी करना है और एंड्रॉयड में ये इंस्टॉल करनी है और उसके बाद आईओएस फोल्डर में जाके पॉड इंस्टॉल करना है, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कोई भी स्पेशल टाइप का कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, कोई भी एडिशनल चीज़ ऐड नहीं करनी है। डायरेक्टली यहाँ जाना है, पेस्ट करना है और इस तरीके से इंस्टॉल करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन को रन कर लेना है। ठीक है, अगर आप iOS में कर रहे हो तो 3D iOS में जाके पॉड इंस्टॉल करना है। मैंने दोनों पे किया हुआ है, बट मैं अभी आपको जो करेंटली रन करके दिखा रहा हूँ वो iOS एंड्रॉयड पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कोडिंग की। तो कोडिंग के लिए हम चलते हैं यहाँ पे और रेफरेंस लेंगे हम इस डॉक्यूमेंट का। और काफ़ी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो एग्जाम्पल वगैरह इन्होंने दे रखे हैं, तो हम रेफरेंस लेंगे। ठीक है, इनका भी रेफरेंस लेंगे और अपना जो भी एग्जाम्पल है उससे अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ चलते हैं, यूआई बन रखी है तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू यूज़र पे चलेंगे और यहाँ चल के हमें यूज़र का ये नेम, ईमेल और एड्रेस, ये तीन चीज़ें हमें एंटर करानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डेटा को एंटर कराने से पहले मान लो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली, अब हम चलेंगे ऐड न्यू यूज़र के स्क्रीन पे और यहाँ चल के अभी देखो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जाके हमें टेबल बनानी है। ठीक है, जो जैसे अगर टेबल पहले से एग्जिस्टिंग है तो नहीं बनाएंगे, अगर नहीं है तो हम टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस की। तो यहाँ पे पहले हमें इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट के अंदर ओपन डेटाबेस, ये ओपन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे
लेट एक डी बी नाम का एक हम वेरिएबल लेंगे और वो बनाएंगे ऐसे ओपन डेटाबेस। उसके अंदर क्या, यहाँ पे हम जो भी हम टेबल नेम लेने जा रहे हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, डेटाबेस नाम, डेटाबेस का नाम हमें यहाँ पे डालना है। तो डेटाबेस का नाम कुछ भी ले लो, लाइक यूज़र डेटाबेस डॉट डी ऐसे कुछ करके एक फ़ाइल क्रिएट होगी। ये फाइल क्रिएट होगी यूजर डॉट लाइक डेटाबेस डॉट डी करके एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी हमारे लोकल स्टोरेज में। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, देखो नेम और लेंगे इस तरीके से, नेम नाम की है, इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक डी की फाइल डॉट डी एक्सटेंशन के साथ एक फाइल बन जाएगी हमारे लोकल स्टोरेज में, और हमें ये वेरिएबल मिल जाएगा डी। अब जितने भी हम ऑपरेशन करेंगे वो इस डी से करेंगे। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले में क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है और उसके अंदर कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो एक यूज इफेक्ट ले लेते हैं हम, और इस यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, वन टाइम ही होगा जब भी हम स्क्रीन पाएंगे। तो हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे जैसे हमने डी लिया ना, डी डॉट, ठीक, ट्रांजैक्शन इसके अंदर एक कॉल बैक मेथड ले लो, TXN, मतलब ट्रांजैक्शन मिल रहा है हमें यहाँ इस तरीके से। ठीक, अब इसमें TXN डॉट, इसके अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूट SQL इस तरीके से। ठीक, अब ये क्या क्या लेता है भैया, ये लेता है चीज़ें, एक क्वेरी लेता है, क्वेरी के बाद पैरामीटर लेता है, कौन सा दूसरा पैरामीटर लेता है क्वेरी के बाद, जैसे मान लो क्या वैल्यू क्या वगैरह भेज रहे हो तुम, वैल्यूज़ के लिए है ना, एक एरे लेता है तो उसके अंदर वैल्यूज़ भेज सकते हैं। और तीसरा होता है एक इसका कॉल बैक मेथड, जिसमें हम रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं कि जो हमारी क्वेरी चली है उसका रिस्पॉन्स क्या है। तो मान लो यहाँ पे हम क्वेरी ले रहे हैं, तो क्वेरी के अंदर आपको ऐसे ले सकते हो। ठीक है, मान लो, और इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं क्रिएट टेबल। एक काम करते हैं, क्वेरी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि क्वेरी तो आपको पता है आपको ही लिखनी पड़ेगी। डेटाबेस आपको अगर सीखना है तो पूरा SQL आपको क्वेरीज बेस पे है, तो क्वेरीज आपको पूरी सीखनी पड़ेगी। तो क्रिएट टेबल इफ़ एग्जिस्ट, टेबल का नाम, ठीक है, और या फिर ड्रॉप टेबल अगर पहले से इफ़ नॉट एग्जिस्ट करके होगा। ठीक है, क्योंकि पहले से हम चेक कर रहे हैं एग्जिस्ट है या नहीं। तो यहाँ पे इनका कोड होगा कहीं पे टेबल बनाने का। ठीक है, तो वो कोड हम सीधा कॉपी कर लेते हैं और उसको हम एक बार समझते हैं करना क्या है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये यूज इफेक्ट के अंदर होगा ये, तो ये वाला जो कोड है ना, इसको पूरा यूज इफेक्ट कॉपी कर लो। हम फिर इसको एक बार समझते हैं, ये वाला हम अपने कोड में कॉपी करते हैं इसको और एक बार फिर से पूरा समझते हैं। ठीक, ये देखो क्या इन्होंने करा, पहले इन्होंने db.transaction चलाया, ये इन्होंने ओल्ड जैसे फंक्शन बना रखा है, तो हम इसको अपना एरो फंक्शन बना सकते हैं, कोई वैसे दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। बट ये अगर आप बोलो कि यार हम लोग ES6 यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से क्यों नहीं, तो मैंने इसलिए बना दिया। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। हमने db बनाया, db के अंदर ये db हमें मिल गया, db से हमने ट्रांजेक्शन किया, क्या डेटा का ट्रांजेक्शन है, जिसके अंदर में ट्रांजेक्शन करके एक वेरिएबल मिल जाएगा कॉल बैक मेथड के अंदर। और यहाँ देखो, इस ट्रांजेक्शन से हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट SQL। पहले मैंने बताया था कि क्वेरी लेता है, तो क्वेरी में देखो क्या इन्होंने करा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम SQLite मास्टर, ये एक डेटाबेस है। ठीक है, SQLite मास्टर, ठीक है, मतलब जो भी उनका रेफरेंस है, वहाँ टेबल के अंदर टेबल यूज़र ये नेम है। ठीक है, मतलब ये एक टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, उसके अंदर इन्होंने क्या करा, ये आइटम जो भी है, मतलब जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैंने बोला ना दूसरा एक कॉल बैक मेथड लेते हैं और उससे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ के लिए एरे लेते हैं। तो वो जो एरे लेते हैं उसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ चेक कर रहे हैं, तो हमें कोई वैल्यू इतना देनी नहीं, तो हमने एम्प्टी एरे दे दिया। तीसरा मैंने बताया था कि रिस्पॉन्स के लिए कॉल बैक मेथड होता है, तो देखो यहाँ रिस्पॉन्स और TX मतलब ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्स से चेक करना है कि भैया रिस्पॉन्स जो है इसकी जो रोज़ हैं, मतलब रोज़ डेटा जो सेव कर रहे हैं वो रोज़ हैं, उसकी लेंथ कितनी है। अगर 0 है मतलब पहले से कोई डेटा सेव नहीं हुआ, यहाँ देखो है लेंथ अगर 0 है तो पहले से कोई डेटा सेव नहीं हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन जो हमें यहाँ ट्रांजेक्शन मिला इसका एग्जीक्यूट क्वेरी करके क्या कर रहे हैं, हमें ड्रॉप टेबल, अगर पहले से टेबल है तो इफ़ एग्जिस्ट ये
और इसमें खाली वैल्यू वाला एरे दे दिया, हम इसका रिस्पॉन्स चेक नहीं कर रहे हैं। बट उसके बाद एक और क्वेरी चला दी कि भैया क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट दोबारा से, ठीक है। टेबल नहीं है तो टेबल यूज़र नाम की एक टेबल बना दो, ठीक। उसके अंदर यूज़र आईडी एज इंटीजर प्राइमरी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट में डाल दिया। यूज़र नेम, यूज़र कॉन्टैक्ट, यूज़र एड्रेस ये वेर कैर ले रहे हैं, ठीक है। हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर हम वैल्यू कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम सिर्फ टेबल जनरेट कर रहे हैं और उसके अंदर कॉलम नेम दे रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करा हमने, एक टेबल जनरेट कर ली, ठीक, एक टेबल जनरेट कर ली। अब इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। ये क्यों लिया, ये हमने डेटाबेस मास्टर जो भी है इसको एसक्यूएलआईटी मास्टर, उसके अंदर हमने अपनी जो टेबल बनाई है उसको निकाल ले रहे हैं और सारे ऑपरेशन अब उस टेबल पे करेंगे, ठीक है। तो वो हमने उस टेबल का नाम निकाल लिया, टेबल यूजर करके यहाँ पे सेलेक्ट नेम, ठीक। और वो उस टेबल हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक। अब उसके अंदर चल के हमें सारे ऑप्शन करने हैं, ठीक है। तो एक बार आप क्या करना, ये वाला क्वेरी हटा के देख लेना एक बार क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें देखो यहाँ क्या करना है, नेम मतलब ये नेम वो वाला नेम है, इस टेबल के अंदर एक तरीके से नेम निकाले और उसका हम डेटा निकाल रहे हैं, डेटा, ठीक। तो अगर डेटा ये 0 से छोटा है मतलब 0 है तो मतलब इसके अंदर कोई भी डेटा सेव नहीं हुआ तो फिर हम इस पर या फिर ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर 0 से बड़ा है तो हमें दोबारा से टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना, फिर हम डायरेक्टली डेटा सेव कर सकते हैं। इसलिए कंडीशन लगाइए जिससे डुप्लीकेट या बार बार टेबल क्रिएट ना हो अगर पहले से क्रिएट है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, क्वेरी सेम ही है भाई, आपको क्वेरी हमेशा सेम ही लगानी है। ये जो ट्रांजेक्शन डॉट एग्जीक्यूट SQL है ये सेम ही है और इसके अंदर क्या चीज़ें जाती हैं, 3 चीज़ें जाती हैं, ठीक। पहली चीज़ क्या होती है, क्वेरी, जो भी SQL की क्वेरी होती है, ठीक। दूसरी चीज़ जाती है जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, किसके अंदर, वैल्यूज़ इनसाइड एरे। और तीसरी चीज़ कॉल बैक मेथड रेस्पॉन्स विद लाइक फॉर रेस्पॉन्स। ये 3 चीज़ें होती हैं जो हम इस एग्जीक्यूट SQL के अंदर पास करते हैं। अब इसमें ये तीसरी चीज़ है ना, कॉल बैक मेथड या रेस्पॉन्स, ये मैंडेटरी नहीं है, आप पास करो या ना करो। पर अगर आप वैल्यूज़ पास नहीं करो तो आपको एम्प्टी एरे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया ये टेबल और यहाँ हमने पहले क्या करा, टेबल को एक क्वेरी चलाई कि अगर भैया पहले से टेबल बनी हुई है उसे एम्प्टी वैल्यूज़ के साथ ड्रॉप कर दो, मतलब डिलीट कर दो, हटा दो, और एक नई टेबल जनरेट करो जिसके अंदर देखो मैंने चेक करा कि क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट टेबल यूज़र, ये टेबल का नाम हो गया। उसके अंदर ये हो गए क्या, हमारे कॉलम नेम, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र कॉन्टैक्ट, यूज़र एड्रेस, ठीक है। अब इसको मैं अपने हिसाब से करना है क्योंकि हमें यूज़र नेम तो चाहिए पर यूज़र कॉन्टैक्ट यहाँ पे मान लो यूज़र ईमेल चाहिए हमें, ठीक। और ये इंटीजर के लिए क्या चाहिए, हमें बैरकर ले लेते हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू है बैरकर, और यहाँ पे हमें 50 कर दिया, ठीक। और यहाँ पे यूज़र एड्रेस है 255 दे रखा, मैक्स वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करेगा, जब भी यूज इफेक्ट चलेगा भाई, यूज इफेक्ट चलेगा, ये टेबल एक क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे देखो हम आइटम, यहाँ पे रोज़ की लेंथ चेक कर रहे हैं ना, तो देखो चेक करते हैं, पहले तो ये 0 आएगा पहली बार में क्योंकि टेबल क्रिएट हुई नहीं होगी उस टाइम पे। दोबारा से रन करेंगे ना तो टेबल पहले से क्रिएट हो गई है तो फिर ये 1 आएगा, पर ये दोबारा से यहाँ क्रिएट होगा क्योंकि मैं देखो ड्रॉप कर रहे हैं। अगर 0 है तो, अगर 0 नहीं है तो यहाँ पे आएगा नहीं, इसके एल्स में आएगा, और एल्स में हम कुछ क्रिएट कर नहीं रहे तो एक ही बार टेबल क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसको यहाँ एक बार देखते हैं, मैंने सेव करा और इसका यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, इसको एक बार तो कर लेते हैं रन, ठीक है। ऐड न्यू यूजर पे चलते हैं, यहाँ गए को ये मैंने सेव नहीं किया क्या, एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ आइटम 1 दिखाने लग गया है, एक बार हम वापस जाते हैं, यहाँ आते हैं, देखो आइटम 1 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि एक बार ये टेबल पहले क्रिएट हो गई है अभी, ठीक। अभी ये टेबल क्रिएट हो गई है, इस वजह से यहाँ पे अब आइटम क्या दिखा रहा है, 1, और 1 दिखाएगा तो इफ वाले कंडीशन में आएगा नहीं, एल्स में आएगा। यहाँ देखो हम कंसोल डाल देते हैं,
ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल। ठीक है, मैंने सेव करा, देखें ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल आ रहा, मतलब पहले से क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसका अगर लोकल का जैसे डेटा अब सारा इसका डेटा हटाओगे ऐप का तो फिर ये दोबारा से क्रिएट होगी। ठीक, तो यार यहाँ पे ये क्वेरी थी, क्वेरी वगैरह आपको याद करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, कुल मिलाकर लिखने का तरीका यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार टेबल तो क्रिएट हो गई। ठीक, हमें डेटा सेव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट सेव डेटा और एक मेथड बना लिया। ठीक है, इसके अंदर सेम चीज़ क्या, ये पूरी चीज़ नहीं होगी, ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये तो स्टार्टिंग में एक बार ज़रूरत है बस। अब मैं क्या क्वेरी चलानी, ये वाली मान लो, बस ये क्वेरी चलानी। मैं क्या करा, यहाँ पे गया क्रिएट टेबल, ये हटा दो, क्रिएट टेबल एग्जिस्ट, क्योंकि टेबल तो क्रिएट हो गई। इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, ये टेबल यूज़र आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ यूज़र आईडी डाल दी। ठीक है, ये हटा दो, ये तो ऑटो है ना, तो हम तो ना इसमें एंटर करेंगे। और यहाँ पे ये सब चीज़ हटा दो, टाइप इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक, उसके बाद स्पेस वैल्यूज़ स्पेस क्या क्वेश्चन मार्क, कितनी वैल्यू हम भेज रहे हैं, 3, तो 3 क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हो गया। ये एम्प्टी जा रहा था ना, अब एम्प्टी नहीं, यहाँ पे वैल्यू भेजनी है। तो मान लो हमारे पास नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, भेज दिया इसमें। अब क्या कर रहे हैं, देखो हमें ये भेज दिया तो हमें रिस्पॉन्स भी चेक करना पड़ेगा ना। ये ट्रांजेक्शन हमें ट्रांजेक्शन यहाँ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, db.open ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रांजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं भूल गया हूँ, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक, ये ट्रांजेक्शन तो हमें चाहिए। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये क्वेरी लगा दी, और मैंने बताया उसके बाद हमने डेटा भेज दिया। हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्स चेक करना है। तो यहाँ पे एक और कॉल बैक मेथड ले लो इस तरीके से, इसके अंदर एक TX कुछ भी ट्रांजेक्शन ले लो, और दूसरा क्या होता है, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर रिस्पॉन्स को प्रिंट कराते हैं। ठीक, अब हम एक बार देखते हैं, सेव यहाँ पे जो बटन है सेव यूज़र, इसमें सेव डेटा के क्लिक करते हैं। ठीक, और यहाँ चलते हैं अपने एप्लीकेशन में। मान लो मैंने यहाँ करा और ये हमने ये ओपन कर लिया अपना। ठीक, यहाँ नेम में मान लो मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, AAA। ठीक, xyz@gmail.com। ठीक है, अब बात करते हैं यार, यहाँ पे एक दिक्कत है, मैंने जो टेबल का नाम लिया ना वो सेम ले लिया, यहाँ पे मैं 2 रखना चाहता हूँ। ठीक, इसको एक बार सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे पहले 0 मिलेगा, 0 मिला क्योंकि मैंने नई टेबल क्रिएट करी, तो पहले 0, और दोबारा से सेव करूँगा ना तो अब देखो 1 मिलेगा, 1 ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने जो लास्ट मैंने खुद करके देखा अपनी डेमो अपने के लिए, तो वहाँ पे मैंने सेम डे रखा। तो अब यार जब भी मैं यहाँ पे एक डेटा क्रिएट करता ना तो उसमें एग्जिस्टिंग वाला आ जाता, इसलिए मैंने दोबारा किस भी क्रिएट करा। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया, अरे कहाँ डाल दिया, यहाँ पे दिल्ली। ठीक, इसको मैं करता हूँ सेव, तो यहाँ देखेंगे कुछ मैसेज आया होगा, इंसर्ट ID 1 रोज अफेक्टेड, मतलब आइटम एंटर हुआ है, लेंथ 0 रो, और रोज अफेक्टेड 1। रोज अफेक्टेड 1 का मतलब क्या है कि हाँ डेटा एंटर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ रिस्पॉन्स आया। अब रिस्पॉन्स ऐसा आया तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इफ res डॉट इंसर्ट ID 1 रोज अफेक्टेड 1। ठीक, तो यहाँ पे अलर्ट डाल दो, या फिर एक काम कर लो, नेविगेशन डॉट नेविगेट कर लो, कहाँ, नेविगेशन डॉट गो बैक, मतलब जो हमारा होम वाली स्क्रीन थी वहाँ पहुँचेंगे हम। ठीक है, एल्स
मान लो कंसोल और इसके अंदर मैंने ये प्रिंट कर दिया। अगर कुछ एरर वगैरह आएगा तो कुछ कंडीशन आएगी, और मान लो एरर आपको लेना तो एरर यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये तो रेस्पॉन्स हो गया, यहाँ पे ये रेस्पॉन्स हो गया ना यहाँ तक। यहाँ पे कॉमा है ना, तो कॉमा के बाद यहाँ पे एक एरर नाम का भी फंक्शन आप कॉलबैक मेथड ले सकते हो, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग उसके अंदर ये एरर कर सकते हो प्रिंट। ठीक है, इस तरीके से मान लो एक डेटा हो गया सेव। अब मैं दोबारा से कुछ भी और मान लो कर दे रहा हूँ, मैं दोबारा से XYZ और बाकी डेटा सेव रहने दे रहा हूँ। सेव करा, मैं वापस आ गया। ठीक है, अब वापस आ गया तो ये तो हो गया भैया। देखो सिंपल सी क्वेरी थी, इंसर्ट करा मैंने, इंसर्ट इनटू टेबल यूज़र, मतलब जो हमने टेबल बनाई थी, कौन सी बनाई थी, टेबल यूजर नाम की बनाई थी ना, टेबल यूज़र। उसके अंदर मुझे क्या एंटर करना है, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र एड्रेस। क्यों, क्योंकि मैंने ये टेबल क्रिएट करी थी यहाँ पे, ये क्रिएट टेबल, और यहाँ देखो मैंने क्या नाम रखे थे, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और यूज़र एड्रेस। उनके जो डेटा है उसका टाइप तो मैंने यहीं पे दे दिया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ डेटा एंटर करना है, टेबल तो बार बार क्रिएट करनी ही नहीं है। और ये 3 वैल्यू एंटर करनी है, मतलब मैंने 3 वैल्यू दी ना, एक 3 कीज़ दी ना, तो इन 3 कीज़ को वैल्यूज़ के अंदर भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना क्वेश्चन मार्क से। 3 अगर 5 होती तो 5, 10 होती तो 10, और जितनी वैल्यूज़ यहाँ आप क्वेश्चन मार्क दे रहे हो उतने ही यहाँ पे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, जो भी हमारी आ रही इनपुट उतनी ही एरर में देनी पड़ेंगी। ठीक है, सीक्वेंस वही रखना जो यहाँ पे सीक्वेंस रखा है, जो सीक्वेंस रखा है आपने उसी वैल्यू का उसी, नहीं तो ऐसा होगा कि ईमेल में नेम चला जाएगा, नेम में ईमेल चला जाएगा। इस तरीके से सीक्वेंस सेम रखना है। और रेस्पॉन्स मैंने बता ही दिया, रेस्पॉन्स कैसे निकालते हैं, एक ट्रांजेक्शन के लिए और दूसरा रेस्पॉन्स अगर सही आ रहा है तो सही आएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, और एरर यहाँ से निकालते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ डेटा एक एंटर हो गया, हमें क्या कराना, दूसरा मेथड क्या है, हमें डेटा को लिस्टिंग करानी है। तो हम चलते मैन पे, और मैन पे चल के यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस है ही ऑलरेडी डीबी, तो डीबी डॉट ट्रांजैक्शन, ठीक, TXN ले लिया, TXN डॉट क्वेरी एग्जीक्यूट SQL। ठीक है, एग्जीक्यूट SQL करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पहली तो होती है क्वेरी। तो क्वेरी में हमें क्या निकालना है, सेलेक्ट, कैपिटल में डालो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल यूज़र। ठीक, इस तरीके से ये हो गया, एम्प्टी ये हो गया, कॉलबैक मेथड है ही TX और रेस्पॉन्स। एक बार देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक, मुझे क्या लेना पड़ेगा, डीबी में यहाँ पे मैंने बताया था ना डेटाबेस का नाम वही होना चाहिए जो हमने दिया, तो यहाँ पे DB2 करा मैंने। ठीक, अब सही है। कंसोल डॉट यहाँ रेस्पॉन्स को कर लेंगे प्रिंट। तो एक बार देखते हैं, सेव करते हैं क्या आता है, क्या आया। ओके, इस तरीके से कुछ आ रहा है, इंसर्ट आईडी लेंथ 2 आ रहे हैं ना, क्योंकि 2 डेटा हमने करा है, रो फंक्शन रो। ठीक है, ये क्या है, रो, ओके, रोज ये आ रही हैं, रोज आ रही है ना, तो इस रोज के अंदर आइटम, लेंथ और रो, तो रोज के अंदर हम आइटम निकालते हैं एक बार, है ना। तो रोज के अंदर आइटम, रेस्पॉन्स डॉट रोज डॉट आइटम, इसको देखते हैं, फंक्शन आइटम, इसको निकालें,
और इसको मैंने यहाँ कॉपी करा, मैप आइटम कंसोल डॉट लॉग और इसमें ITM ये कराते प्रिंट। से नहीं निकलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं डॉक्यूमेंट से। तो ये इनका डेटा कहाँ निकाल रहे हैं, ये देखो रिजल्ट रोज इस तरीके से उन्होंने निकाला, और एक टेम्परेरी वेरिएबल और रिजल्ट डॉट रोज डॉट लेंथ, ओके, रोज डॉट टेम्परेरी आइटम, इस तरीके से निकालना है। तो ये कोड हम कर लेते हैं क्या, कॉपी, ठीक है। हम मैप जैसे लगा रहे हैं ना, तो मैप नहीं लगा रहा ये बंदा, ये फॉर लूप चला रहा है, ओके। तो यहाँ हमें चाहिए रेस और ये हम अभी हमने क्या करा, एक ऊपर बना लेते हैं ना, जब हमें लिस्टिंग करानी तो हम क्या करें, एक स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेट में क्या रख लेते हैं, यूज़र लिस्ट, सेट यूज़र लिस्ट, यूज़ इफेक्ट यूज स्टेट सॉरी, और इसके अंदर काली एम्प्टी ले लो, ठीक, सेट यूज़र लिस्ट। अब देखते हैं, ये फंक्शन आइटम आ रहा है, रोज़ आइटम, और यहाँ ये तो ठीक। यहाँ टेम्प आइटम को तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो है ना इसको प्रिंट कराता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर ये वाला आइटम प्रिंट कराता हूँ, और जो ऊपर वाला है उसको हटा देता हूँ। तो अब देखेंगे, ठीक है। ये देखो दो आइटम, पहला जो था वो उसमें नाम मैंने रखा था यूज़र ईमेल XYZ, और दूसरे में XYZ रखा था, जो दो डेटा निकल रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उस रिस्पॉन्स का हमने फॉर लूप लगाया, कहाँ तक, उस रो की जो भी आइटम आ रही है उसकी लेंथ तक, और जो भी आ रहा है रेस्ट डॉट रोज डॉट आइटम के अंदर आई, मतलब इस ये आई पास कर रहे हैं, तो हमें एक डेटा मिल जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है। उस ऑब्जेक्ट को हम टेम्परेरी जो है ये इसके अंदर पास कर रहे हैं, वेयर की जगह पे लेट यूज़ कर लो, ठीक है। तो अब ये क्या है, टेम्परेरी एरे बन जाएगा, उस एरे को हमने यूजर लिस्ट में सेव करा दिया, ठीक। अभी मैंने कोई दो नहीं लिए, फ्लैट लिस्ट नहीं है, तो हम एक फ्लैट लिस्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे कोड एक फ्लैट लिस्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे डेटा के अंदर क्या कर देते हैं, यूज़र लिस्ट, ठीक। रेंडर आइटम कर लेते हैं, आइटम कॉमा इंडेक्स, और ये रिटर्न, और रिटर्न के बाद लगा ले ये, और यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी, ठीक, और इसको कर दो क्लोज। गलत हो गया कुछ, ठीक है। अब ये आ रहा है डेटा, इसके अंदर इसकी स्टाइल ले लेते हैं, स्टाइल्स डॉट यूज़र आइटम, ठीक है। यूज़र आइटम को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं हम, क्या होगी, विथ 100% होगी, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। अब जो यूज़र आइटम लिया इसके अंदर में डेटा दिखाना, तो हमें क्या
टेस्ट ले लिया मैंने, एक टेस्ट के अंदर एक टेस्ट है, उसमें मान लो मैं डेटा ले रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, नेम स्पेस कहाँ निकलेगा यहाँ पे, आइटम डॉट यूज़र, जो हमने टेबल में नाम लिया था वही नाम से निकलेगा, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर नाम चेंज कर दोगे तो डेटा नहीं आएगा, तो यहाँ यूज़र ईमेल और यूज़र एड्रेस, ठीक है। सॉरी, यहाँ ईमेल होगा, तो सेव करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ 2 डेटा आ गए, देखो 2 डेटा यहाँ दिखने लग गए, ठीक। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये हमने बनाया, इसको पैडिंग कर दो 10 इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं, हमने डेटा तो दिखा लिया, नया डेटा एक बार ऐड करके देखते हैं। और यहाँ जो यूज इफेक्ट हम ले रहे हैं, इस यूज इफेक्ट में मुझे इज फोकस्ड भी डालना पड़ेगा, जिससे डेटा जब भी मैं इस स्क्रीन पे आऊँ ऑटोमेटिक क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। तो कॉन्स्ट इज फोकस्ड इक्वल्स टू यूज इज फोकस्ड, ठीक। अब ये फोकस रहेगा तो क्या हो, जब भी मैं वापस आऊँगा ना ऐड करके, यहाँ से मान लो मैंने ऐड कर दिया और मैं गया यहाँ पे, मैंने ऐड कर दिया, मान लो गौरव, एक नया डेटा ऐड कर दिया मैंने, gaurav@gmail.com, और मान लो मैंने अपनी प्लेस का नाम नोएडा डाल दिया, ठीक। मैं सेव करा पर ये एग्जैक्टली उसी टाइम पे तुरंत रिफ्रेश हो गया, देखो गौरव आ गया, ठीक है। अब ये हम क्या करते हैं, ये अभी कुछ एडिट वगैरह नहीं हो रहा है ना, डिलीट, तो हमने 2 ऑपरेशंस देख लिए, पहला टेबल क्रिएट करना, दूसरा डेटा इंसर्ट करना, ठीक है, और डेटा के बाद डेटा निकालना। अब हम बात करते हैं अगले की, डेटा को अपडेट कराना, ठीक है। सबसे पहले अपडेट कराने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा यूआई चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक व्यू ले रहा हूँ और इस व्यू का थोड़ा सा यूआई बना देता हूँ, स्टाइल्स डॉट बिलो समथिंग, या फिर डाउन, मान लो डाउन व्यू समथिंग, ऐसा कुछ भी नाम रख ले रहे हैं जो हमें थोड़ा समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने एक व्यू नाम रख लिया, मैं इसको विड्थ दूंगा 100%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर F2 दे लो, लाइट कलर है ये, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, अलाइन आइटम। अभी अलाइन आइटम जस्टिफाई क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 बटन यूज़ करने वाला हूँ, एक डिलीट का और एक एडिट का, ठीक है। दोनों बटन एक साथ लगाऊंगा, तो फिर मैंने यहाँ पे अभी सोच लिया, तो मैंने फिर इसको वहाँ पे इस तरीके से यूआई दे दी पहले। मान लो इसके अंदर मैं इमेज लगा रहा हूँ, तो इमेज सोर्स के अंदर रिक्वायर, और यहाँ पे पहला जो रहेंगे वो इमेजेस के बाद मुझे edit.png लेना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर styles.icons करके मैं एक स्टाइल ले लेता हूँ, आइकन्स, इसको क्लोज करता हूँ, ठीक। और यही सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये पूरा ही कॉपी करना पड़ेगा ना, पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और पूरा कॉपी करके यहाँ पे सिर्फ डिलीट चेंज करूँगा। यहाँ चलते हैं आइकन्स पे, तो आइकन्स विथ 24 एंड हाइट 24, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देख लेते हैं एक बार, ये इस तरीके से आ रहा। तो यहाँ पे इसको मैं लोग फ्लैश डायरेक्शन देना भूल गया, ठीक। तो ये बटन आ गए, थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे लो तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, परफेक्ट। अब मान लो हमने क्या करा, हमें एडिट पे क्लिक करना है, एक काम करते हैं, डिलीट पहले देख लेते हैं। तो एडिट पे क्लिक करना है तो एडिट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई स्क्रीन बनानी पड़ी। तो मान लो मैंने पहले से एक अपडेट यूज़र करके एक स्क्रीन बना रखी है। अब मैं क्या करूँगा, जब भी इस बटन पे क्लिक करूँगा एडिट वाले पे, तो मुझे अपडेट यूज़र पे भेजना है अपने आप को, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे गया, ऑन प्रेस लगाया मैंने, और ऑन प्रेस के बाद मैंने क्या करा, नेविगेशन डॉट नेविगेट, इसके अंदर मैं कहाँ गया, अपडेट यूज़र, इसके अंदर मैंने क्या करा, डेटा भेज दिया। जो भी डेटा है ऑलरेडी आ रहा है हमारा, उसमें क्या है, नेम है, नेम में आइटम
डॉट यूज़र नेम, ईमेल आइटम डॉट यूज़र ईमेल और एड्रेस, आइटम डॉट यूज़र एड्रेस। एक चीज़ और भेजनी पड़ेगी, आईडी, क्योंकि भाई जो भी हम डेटा अपडेट करेंगे वो किसी आईडी के बेस पे करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ आइटम डॉट यूज़र डॉट आइटम डॉट यूज़र अंडरस्कोर आईडी, आई थिंक इस तरीके से है, ठीक है। इसको सेव करेंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये भेज देगा। यहाँ पे सेम ही स्क्रीन मैंने बना ली, बस अपडेट यूज के लिए सेम ही है। अब जो डेटा हम यहाँ से भेज रहे हैं वो हमें पहले से प्री फिल्ड दिखाना है ना, तो अपडेट यूज पे चलते हैं और यहाँ पे एक मेथड ले लेते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट। यूज इफ़ेक्ट के अंदर हम पहले से डेटा दिखाते हैं, ठीक। तो कैसे, सेट नेम के अंदर क्या रूट से डेटा निकालेंगे, रूट परम्स डॉट डेटा डॉट नेम को सेव करते हैं। तो देखो गौरव आ गया। सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करो 3 बार, ईमेल एड्रेस, सेट एड्रेस, सेट ईमेल, ठीक है। तो तीनों में भर के आ गया। अब क्या करना है, मुझे इस अपडेट यूज़र पे एक मेथड चलाना है अपडेट करने के लिए। तो कॉन्स्ट अपडेट डेटा, ठीक। सेम चीज़ करनी है, क्या करना है हमें, डीबी, यहाँ पे डीबी डेटाबेस 2 होगा, पहले वाले का कोड था जो हमने उठाया था, तो ठीक। यहाँ पे डीबी डॉट ट्रांजैक्शन, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, TXN, मतलब ट्रांजेक्शन मिलेगा, ट्रांजेक्शन का एक वेरिएबल मिलेगा हमें, TXN डॉट क्या एग्जीक्यूट SQL, मतलब SQL। और उसके अंदर क्या मिलता है, पहली हमें होती है क्वेरी, दूसरा ये, और तीसरा क्या रेस्पॉन्स, TXRES, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब मान लो हमें क्वेरी क्या चलानी है, अपडेट टेबल यूज़र वेयर यूज़र अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू यहाँ पे ऐसे देंगे ना क्वेरी, ठीक है, यूज़र ID इक्वल्स, यहाँ पे मैं प्लस लगा के जो भी डेटा यहाँ से आ रहा है डेटा में, तो हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं। और क्या ID आ रही है, डॉट ID, ये क्वेरी चलेगी, ठीक है। अब क्या क्या डेटा जा सकता है यहाँ पे, यूज़र टेबल, उसके अंदर क्या यूज़र अंडरस्कोर नेम, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, यूज़र अंडरस्कोर एड्रेस, ये डेटा चेंज हो सकता है। और कंडीशन डाल दी कि वेयर यूज़र ID ये, ठीक। तो अब यहाँ पे जो हम empty array भेज रहे हैं तो उसके में भेजना पड़ेगा, तो नेम ईमेल वो सेम ही है सब, ठीक है। इस तरीके से भेज दिया। अब ये होगा तो अपडेट यूज़र पे एक बार, अगर रेस्पॉन्स जो है हमारा रेस्पॉन्स, यहाँ पे हम नेविगेशन लगा सकते हैं, नेविगेशन अगर कॉल कर लो नेविगेशन को ना, नेविगेशन है, ठीक है, नेविगेशन डॉट गो बैक, ठीक। डेटा सारा एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑन प्रेस पे हम क्या कर लेते हैं, अपडेट डेटा का मेथड कॉल करते हैं और एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लो मैं गौरव को गौरव ठाकुर करना चाहता हूँ, बाकी डेटा सेम रहने देना चाहता हूँ। मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, देखते हैं कुछ एरर आया, कुछ आया क्या, क्वेरी हमें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेरी के लिए मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ। बट यहाँ पे इनका ही देख लेते हैं, व्यू ऑल यूज़र, यहाँ अपडेट वगैरह का इन्होंने बना रखा होगा कुछ, अपडेट यूज़र, क्वेरी देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे।
यूज़र आईडी स्पेस ये टेबल यूज़र सेलेक्ट स्टार, ओके सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ये तो सर्च यूज़र के लिए है। अपडेट यूज़र की क्वेरी कहाँ है, ये रहा अपडेट टेबल यूज़र। अच्छा सेट यूज नेम यूज़ हो रहा है, यूज़र नेम इस तरीके से, ओके कूल। तो ये क्वेरी कॉपी करते हैं यार, मेरी क्वेरी गलत है, कूल कॉपी, ठीक है। यूज़र नेम सेट, यूज़र नेम में कुछ भी वैल्यू सेट हो रही है, यूज़र कॉन्टैक्ट की जगह पे ईमेल कर दो, ठीक। यूज़र एड्रेस और ये सब सेम है। यूज़र आईडी, जो यूज़र आईडी हमारी आ रही है data.id से, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से फिर से दोबारा से हम गौरव ठाकुर सेव करते हैं और क्लिक करते हैं, ओके। गौरव ठाकुर सेव नहीं हुआ, नेम ही है ना, यूजर अंडरस्कोर नेम, दोबारा से देखते हैं एक बार। एक सेकेंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, शायद रिफ्रेश नहीं हुआ या फिर चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है ना। तो क्या गड़बड़ हुई है, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, यूज़र आईडी इक्वल्स टू, ये आई थिंक यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा, मैं इस तरीके से दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, ये जहाँ क्वेश्चन मार्क यूज होता है ना, वो दो वैल्यूज़ हमें एरे में ही देनी पड़ती है, तो हमारे लिए ये यहाँ से हट जाएगा। जहाँ क्वेश्चन मार्क यूज होता है मतलब वो वैल्यू को हम एरे के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस में देना पड़ेगा, तो यूज़र ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आईडी को कैसे देंगे, रूट params.data.id, ठीक। तो ठाकुर, ठीक है, अब आने लग गया। तो यहाँ पे हमें इस एरे के अंदर देना है क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज़ करा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अपडेट हो गया। अब बात करते हैं डिलीट की बात करते हैं। तो डिलीट तो डायरेक्टली करेंगे यहीं पे, तो डिलीट वाला जो बटन है हमारा ये, इस पर ऑपरेशन लगाता है, ऑन प्रेस, एक मेथड बना लो यहाँ पे, कॉन्स्ट डिलीट यूज़र, ठीक है। तो ये वाला इतना कॉल करो यहाँ पे, ये और ये, ठीक। इसके बाद ये इतना कॉपी कर लो, ठीक है। क्वेरी की बात करते हैं पहले। तो क्वेरी में आई थिंक डिलीट स्टार क्वेरी डिलीट की से लास्ट में होना चाहिए इसमें, ओके। ये डिलीट फ्रॉम इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम आईडी ले लेंगे इसके पैरामीटर मेथड में, ठीक है। क्वेरी लगा देते हैं इस तरीके से, एरे के अंदर क्या भेज देंगे हम, आईडी, और यहाँ पे हम tx कॉमा रेस्पॉन्स इस तरीके से, और ये जो हम डेटा निकाल रहे हैं ना, ये वाला ऊपर वाला, इस डेटा को क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, कॉन्स्ट गेट, क्योंकि जब डिलीट होगा ना डेटा तो हमें रिफ्रेश करना है, तो हम इस मेथड को कॉल कर देंगे सक्सेस के अंदर। जैसी सक्सेस मिलेगी हमें डिलीट में ना, तो ये गेट डेटा, यहाँ गेट डेटा कॉल कर लिया मैंने, ठीक। अब यहाँ जैसी सक्सेस आ रहा ना, ये रेस्पॉन्स
मैं यहाँ पे गेट डेटा डायरेक्टली कॉल कर सकते हो आप। इसके अंदर पूरा कंडीशन भी लगा सकते हो डायरेक्टली कॉल कर दो। ये क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर एरर मेरे हिसाब से नहीं आता, इफेक्टेड वगैरह जैसे ना रोज अफेक्टेड वन कंडीशन जो हमने लगाई एडिट के टाइम पे, एंटर के टाइम पे, वो कंडीशन लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो डिलीट यूज़र को एक बार कॉल करके देखते हैं, डिलीट यूज़र में आईडी भेजनी पड़ेगी हमें, आइटम डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। कोई भी डिलीट करके देखते हैं, सेव हुआ, ठीक, परफेक्ट, सारे ही डिलीट हो गए। एक नया डेटा गौरव gmail.com नोएडा, सेव करा, एक आ गया। इसको मैं क्या, गौरव ठाकुर, गौरव 1 2 3 4 नोएडा यूपी, अपडेट यूज़र नोएडा यूपी, ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई, डिलीट भी हो रही है, डिलीट भी हो रही है, ठीक है। तो ये 4-5 ऑपरेशन थे, इनमें थोड़ी सी मुझे इसके अंदर मुझे कोई ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं लगा। आप 1-2 बार बनाओगे, जैसे कोड याद हो जाएगा आपको, 1-2 बार करोगे तो कोड याद हो जाएगा। मैंने भी कभी SQLite में प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाए नहीं, एंड्रॉयड में बनाए थे, बट रिएक्ट नेटिव के अंदर कभी बनाए नहीं, क्योंकि यार देखो असिंक स्टोरेज से बहुत सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, मोस्टली काम असिंक स्टोरेज से हो जाते हैं, इसलिए मैंने SQLite डेटाबेस में नहीं करा। पर अगर टेबल फॉर्म में आपको डेटा बनाना है तो SQLite ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको iOS में दिखा दी, सॉरी एंड्रॉयड में दिखा दी, एक बार हम रन करते हैं iOS का, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मैंने सेम चीज़ iOS में बस क्या करा है, CD iOS करके पॉड इंस्टॉल किया है, और UI बाकी सारी चीज़ें हैं ना iOS में ऑलरेडी सेम चल रहा है, सेम लाइब्रेरी काम करेगी, सेम लॉजिक काम करेगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि iOS में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक बार इसमें भी देख लेते हैं। बाकी अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में बताना। वैसे तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट भी यार दे रखा है किसी ने बहुत ही अच्छे, ये जिस भी ब्लॉग जिसने भी लिखा है बहुत ही अच्छे से लिखा है, तो आप इसको करोगे तो इसको भी फॉलो करोगे तब भी हो जाएगा। बाकी रेफरेंस मेरे वीडियो से ले लेना, मैंने भी इसी से इसको मतलब वीडियो बनाने से पहले इसको पढ़ा था, तो यार ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें आप देखोगे तो मिल जाती हैं, ठीक है। तो देखो ये ऐप रन हुआ iOS का, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, गौरव @gmail.com नोएडा यूपी, सेव करा। ये देखो यहाँ पे अभी UI थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नोच है तो हमें सेफ एरिया लगाना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें सही है। गौरव ठाकुर, सेव करोगे ये आ रहा गौरव ठाकुर। इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, जब iOS पर रन किया तो इसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं। मैंने ना इसको कॉपी पेस्ट करो, सेफ एरिया व्यू के अंदर डालो, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है, ये आ गया। एक और ऐड कर लें, अंकित @gmail.com, मान लो बंदा दिल्ली का है, सेव करा, ये डेटा आ गया, ठीक है। एक और xyz@gmail.com, मान लो ये बंदा है इंदौर, सेव कर दे, ठीक है। डिलीट कर लो, डिलीट हो रहा है, एडिट भी होगा, ठीक है, डिलीट भी हो रहा है। तो सारी चीज़ एंड्रॉयड iOS में दोनों में सेम हो रही है, तो ये लाइब्रेरी आपकी एंड्रॉयड और iOS दोनों में काम करेगी, कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। कोई तो टेंशन की जरूरत नहीं है कि भाई iOS में काम करेगी या नहीं, दोनों में काम कर रही है। और बाकी ये जो कोड है, मेरा वाला कोड, ये आपको मिल जाएगा गिटहब पे, तो इसकी URL मैं अभी दे दूँगा, ठीक है, इसकी URL दे दूँगा। तो इस URL से आप जाके पूरा कोड भी डाउनलोड कर सकते हो, पूरा प्रोजेक्ट, और देख सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।